जय हिंद। मैं जर्नलिस्ट दीक्षांत हिंदुस्तानी एक बार फिर आप सभी से शहर की एक विलक्षण प्रतिभा की धनी बालिका से रूबरू करवाने आया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 बोर्ड के परीक्षा परिणाम आए हैं और उसमें विभिन्न विद्यार्थियों ने 90% से अंक अधिक हासिल प्राप्त किए हैं। लेकिन हमारे बीच लाडनू बड़ाबास स्थित मौलाना आजाद उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक कक्षा 12 की छात्रा जैनब बानो है, जो कि बचपन से देख पाने में असक्षम है। और आप समझ सकते हैं कि जब देख पाना भी संभव नहीं है, ऐसे में उस बालिका ने 88.60% अंक हासिल करके पूरे शहर का नाम गौरवान्वित किया है। सर्वप्रथम मैं इस बालिका को शुभकामना देना चाहूंगा कि आपने जिस जुनून, लगन और मेहनत के साथ हिम्मत नहीं हारते हुए दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। अब मैं इनसे इनके इस सफर के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले शुरुआत किस प्रकार की, आपकी इच्छा कैसे हुई कि आपको भी पढ़ने जाना चाहिए, तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। मेरी शुरुआत बचपन से, जैसे मेरे बड़ा पापा के लड़का लड़की जाते थे स्कूल, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी स्कूल जाऊं। मैंने स्कूल लेट जाना शुरू किया था, फिर मतलब मैं उनको देखती थी, तब मेरा भी मन करता था स्कूल जाऊं। तो फिर आपकी प्राइमरी जो शिक्षा हुई वो कहाँ से हुई? आयशा सिद्दीका गर्ल्स स्कूल से। कौन सी क्लास तक आपने वहाँ पे अध्ययन किया? फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक। अच्छा, उसके बाद आगामी शिक्षा आपने कहाँ से पूर्ण की? 9 से 12 तक मैंने मौलाना आजाद उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू से किया है। जैसा कि बालिका बता रही है कि अपने भाई बहनों को स्कूल पढ़ने जाता हुआ देखकर इसके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि वो भी पढ़ाई करने के लिए जाए। इतना ही नहीं, इस बच्ची ने कक्षा 10th बोर्ड में भी 78% अंक हासिल किए हैं। मैं इससे जानना चाहूंगा कि जब आप देख पाने में असक्षम थे और फिर भी विद्यालय जाते थे, तो इस समय आपको किस किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता था? मुझे स्कूल, घर से स्कूल जाते वक्त मतलब आने जाने में परेशानी होती थी, तब पापा के साथ जाती थी और पापा ही लेने के लिए आते थे। और स्कूल के अंदर जैसे लिखने में परेशानी होती थी, तब हेल्पर की ज़रूरत होती थी। और पढ़ाई में जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके क्वेश्चन वगैरह भेजते थे और वो सुन करके मैं याद करके जाती थी। जैसे बालिका बता रही है कि जब ये पढ़ने के लिए विद्यालय जाती तो उस समय इसके माता पिता का सबसे बड़ा सहयोग रहा। अगर वो उस समय इसको घर पे बिठा देते तो ये इतना आगे नहीं बढ़ पाती। इसके पिताजी प्रतिदिन इसको विद्यालय खुद छोड़ के आते थे और उसको वापस लेने जाते थे। इतना ही नहीं, विद्यालय जाने के बाद विद्यालय की जो इसकी सहपाठी जो इसकी छात्राएं थी, वो भी इस बच्ची को वॉइस रिकॉर्ड कर करके इसको क्वेश्चन आंसर याद करवाती थी। तो जो ये आपने जो सफलता प्राप्त की है, तो इसका आप श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं इसका श्रेय 9th क्लास से और 10th क्लास तक मेरी फ्रेंड आबिदा, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो मुझे पढ़ाती थी। और 11th क्लास से 12th क्लास तक नाजिया ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो मुझे पढ़ाती थी। स्कूल की कक्षा में जब आप अध्ययन करते थे तो उस समय आपको अपने साथी जो बच्चे थे उनसे कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, कोई परेशानी। विद्यालय का स्टाफ आपके प्रति कैसा फील करता था? सभी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनमें से महनाज मैम है, मैं उनसे जो भी हेल्प मांगती थी, चाहे कोई भी वक्त हो, तो वो मेरी हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जिस प्रकार से बालिका ने बताया कि न केवल परिवार अपितु विद्यालय के जो शिक्षक थे या विद्यालय की जो उसकी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा सकारात्मक माहौल प्रदान किया जिससे बच्ची ने आगे पढ़ाई की। अब आपका जीवन में आगे क्या लक्ष्य है? आगे मैं लेक्चरर की तैयारी करना चाहती हूँ। कॉलेज लेक्चरर के लिए? हाँ। किस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा रुझान है? पॉलिटिकल साइंस में। आप शिक्षा के अलावा भी अन्य रुचियां रखती है कुछ? हाँ, पहले मेरी संगीत में रुचि थी। और संगीत में आपने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं? संगीत में मैंने गायन प्रतियोगिता में भाग लिया। वेरी गुड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बालिका न केवल पढ़ाई के अंदर अपितु संगीत में भी शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया है। तो ये मान के चलते हैं, इसके परिजनों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि सामान्य रूप से इसका जन्म हुआ था, लेकिन 5 महीने की छोटी सी अवधि के दौरान ही प्रकृति को कुछ और मंजूर था, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारते हुए औरों के लिए काफी मिसाल प्रस्तुत की है। अब आप आगे ऐसे बच्चों को क्या सलाह या क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें मैं
यही बताना चाहूँगी कि अगर हमें मतलब हमारा माइंड एकदम अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमें परेशानियाँ तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन हमें परेशानियों से घबरा कर बैठना नहीं चाहिए और ना ही हिम्मत हारनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस प्रकार कहावत भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसी प्रकार से अगर आपका माइंड सेट अगर पॉजिटिव है किसी भी चीज़ को लेके, तो ये मायने नहीं रखता कि परिस्थितियाँ किस प्रकार है, क्योंकि प्रतिभा कभी भी किसी परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं तो उसके बाद आप समाज को क्या योगदान देना चाहेंगी? मैं समाज के लिए यही करूँगी कि जैसे मेरे जैसे कोई स्टूडेंट विद्यार्थी है जो किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं उन्हें आगे लाने की कोशिश करूँगी। आपने जो ये अपना पूरा संघर्ष भरा सफर तय किया, इस पूरे सफर के दौरान जो आपने कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखा, तो इस दौरान आप किससे मोटिवेट हुआ करती थी? मैं जब स्कूल सुबह आती थी तब मुझे बहादुर सर मैं बहादुर सर से सलाम करके और फिर वो मुझे मोटिवेट करते थे। और मेरे संघर्ष में मेरे सभी स्टाफ का फिर योगदान रहा है। और मेरे आइडल भारत के मिसाइल मेरे APJ अब्दुल कलाम रहे हैं। बहुत अच्छा है। जैसे कि बालिका ने बताया कि इसके विकास में न केवल इसके परिवार का, इसके साथियों का, इसके विद्यालय का, इसके विद्यालय स्टाफ का, सभी के समग्र सहयोग से ही आज ये समाज के बीच में एक अपनी अनूठी पहचान बना पाई है। और निसंदेह मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे बच्चों को, ऐसे विद्यार्थियों को सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और जैसे कि भारत सरकार ने भी इनको सभी को सम्मानजनक नाम दिव्यांग दिया गया है, और ये दिव्यांग किसी एक क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा से ये दुनिया में ऐसे काफी सारे इतिहास हम उठा के देखे जा सकते हैं कि जहां पर असक्षमताओं के ऊपर भी मानव ने हमेशा विजय प्राप्त की है। हमारे साथ जैनब के पिता सबीर खान जी भी मौजूद है, और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि जैनब का घर पे किस प्रकार से उसकी दिनचर्या रहती थी, और ये बचपन से, जन्म से इसको जो नेत्र से नहीं दिखने की समस्या थी वो थी, या फिर बाद में किसी कारण से हुई, या इसका कहीं उपचार हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। ये जन्म से तो एकदम सही सामान्य थी ना। उसके 2.5-3-4 महीने बाद में इसका प्रॉब्लम हुआ सर में। जी सर में प्रॉब्लम हुआ तो इलाज करवाया डॉक्टर का। अच्छा। डॉक्टर से इलाज कराने के बाद में जैसे लेजर का ऑपरेशन करवाया, तो वो 2 साल तक सही रहा, सामान्य रहा। अच्छा। सही से उसके बाद में फिर इसका प्रॉब्लम हो गया सर का। तो हाँ सर, उसके बाद में ऑपरेशन हुआ तो सर में पानी भर गया। अच्छा। उसके बाद में ये आंखों का दिखना बंद हो गया एकदम से। अच्छा, फिर भी इसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की? उसके बाद में ये नॉर्मल हो गई ना। उसके बाद में इसकी इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करूँ, अपने बड़े भाइयों को, ताऊ के लड़कों को, उनको देख के उसका दिल करा कि मैं अपने साथी बच्चों को देख के इसकी भी इच्छा हुई। चाहती हूँ मैं। और जब से ये इसकी लगन है, और अभी 10th क्लास पास किया और 12वीं क्लास पास किया, तो उसी में ये रात दिन यानी 11-12 बजे तक पढ़ती थी। रात में बिना गए ये अपने आप उठती थी, और सुबह में 3 बजे 4 बजे उठ जाती थी। तो आप इस परीक्षा परिणाम से एकदम खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और इसकी यानी अपनी लगन है, हमारी तो हेल्प है, परिवार की तरफ से इसको हर प्रकार से आपने समर्थन दिया है। बिल्कुल। ये अपना काम पूरा अपने आप खुद करती थी, हर काम। हमारे इसकी बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना काम खुद संभालती है पूरा। जैसा कि तो लाना लेना ना, स्कूल छोड़ना और लाना, ये काम करते। जैसा कि इनके पिताजी ने बताया कि जैनब ने सिर्फ अपने दम पे इस सफलता, इस मुकाम को हासिल किया है। ये एक सहयोगी के रूप में जरूर रहे हैं, लेकिन कभी भी जैनब ने अपने परिवार पर भी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दबाव नहीं डाला। बच्ची स्वतः अपनी लगन से ही पढ़ाई में निरंतर लगी रहती थी, और आज इसी का परिणाम है कि इसने 10th बोर्ड में 78% और 12th बोर्ड में 88% अंक हासिल किए हैं। ठीक है। और इसका जो कामयाबी का है ना, जो सहयोग जो इस मैनेजमेंट में उन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया और बहुत ही हेल्प किया। और बहादुर सर है, वो भी इनका बहुत ही हेल्प किया, हर तरीके से इनका हौसला बुलंद करना। कुल मिला के यानी विद्यालय बहुत ज़्यादा हौसला बुलंद, विद्यालय का भी विशेष रूप से सहयोग रहा बालिका के विकास में। और पूरे स्कूल के जो टीचर्स है, स्टाफ है, और इसकी फ्रेंड है ना। पहले उसकी फ्रेंड थी मदीना और खालिदा,
उन्होंने बहुत हेल्प किया था इनका, है ना, अपना काम छोड़ के और इनका हेल्प किया। फिर आबिदा है, नाजिया है ना, उनकी जो फ्रेंड है वो बहुत हेल्प किया, इमरान सर है ना, हर तरीके से पूरा स्टाफ, इस पूरे स्कूल का स्टाफ है ना और फ्रेंड्स है, ये इनका हेल्प है पूरा। हमारा माँ बाप का फर्ज बनता है कि भाई ज़िंदगी को अच्छी बनाना है तो पढ़ाई करो, दिन दुनिया दोनों पढ़ाई करो, अच्छी ज़िंदगी गुजारना। सबको यही करना चाहते हैं कि पढ़ाई करोगे तो पूरी ज़िंदगी कामयाब है। बिल्कुल, सभी के सहयोग से ही कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति की सफलता के पीछे काफी लोगों का प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से निस्संदेह योगदान रहता है। और अब मैं इनके विद्यालय से जो शिक्षिका साथ आई है महनाज मैम, उनसे भी जानना चाहूंगा कि इसकी विद्यालय में क्या रूटीन रहा करता था। जैनब के साथ में जैनब के विद्यालय से महनाज मैम भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि विद्यालय की इस बालिका के विकास में किस प्रकार से भूमिका रही और इसको आगे बढ़ाने को लेकर आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े। जी, तो दीक्षांत भैया, मैं ये बताऊं कि जैनब को मैंने पहली बार देखा था जब ये 9th क्लास में थी और मैं एसएसटी पढ़ाने के लिए क्लास में गई थी। तो उस दौरान 2-4 दिन मैंने ऐसा देखा कि जैसे लंच टाइम होता था तो इसके साथ वाली लड़की इसको हाथ पकड़ के बाहर लेके जाती थी। अच्छा। तो मैंने उस चीज़ को नोटिस किया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे पूछूं किसी से। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई तबीयत खराब होगी, इसलिए इसकी फ्रेंड्स इसको साथ में लेके जाती हैं। जी। फिर मुझे किसी से पता चला कि जैनब के साथ में ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने कोशिश ये की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैनब के नज़दीक आकर के और ख़ुद इसके बारे में और ज़्यादा जान सकूं। और इसमें सबसे अहम जो योगदान रहा हमेशा से ही हमारे स्कूल के डायरेक्टर बहादुर सर का रहा, क्योंकि सर बहुत आत्मविश्वास के साथ में ये कहते थे कि जैनब कुछ ना कुछ बड़ा करेगी हमेशा लाइफ में। और अभी भी ये आत्मविश्वास मेरा भी और हमारे पूरे विद्यालय परिवार का है जैनब के ऊपर कि वो जीवन में ज़रूर कुछ बेहतरीन आगे और भी करेगी। क्योंकि जैसे ही जैनब के पापा स्कूल के बाहर छोड़ के जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम सामने गेट के पास जैनब को हाथ पकड़ के लेने के लिए जाते थे। तो उस दौरान सर ऑफिस से आवाज़ लगाते कि एक इसको रहने दो, ये खुद आ जाएगी। अच्छा, इसको तैयार करते थे कि बिना सारे के भी बच्चे आगे बढ़े। हाँ, इतना आत्मविश्वास था सर को, क्योंकि जैनब की एक तो मेमोरी पावर बहुत शार्प है, दूसरी बात ये कि इसकी जो ऑब्जर्व करने की जो है वो बहुत अच्छी है। एक बार जैसे हमारी स्कूल की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से इसका आना जाना होता है, हालांकि साथ में कोई ना कोई रहता था, लेकिन फिर भी इसका आना जाना सब एकदम ऐसे कि जैसे कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती थी। पूरी कक्षा के बीच में आप अन्य विद्यार्थियों के साथ इसको सहजता में कोई दिक्कत नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि ये सभी जो क्लासमेट्स थे इसके हमेशा से, और उनका बहुत सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। होमवर्क्स को लेकर इसकी क्या स्थिति रहती? फिर होमवर्क को लेके ऐसा था कि क्लास की जो साथ वाली लड़कियां होती थी, लिखने का काम जैनब का नहीं होता था, इसका सिर्फ याद करने का, सुनने का, क्लास में पढ़ने का और आकर के टेस्ट देने का। तो 10th क्लास तक तो जैसे हमारी ही स्टूडेंट है एक आबिदा, जिसने अभी साइंस में टॉप किया। अच्छा। आबिदा इसको ऑडियो भेजती थी और ये सुनती थी, और इसके साथ में इसके टेस्ट देने का काम किया था रुखसाना बानो ने। अच्छा। उसने जैनब की हमेशा से ही, चाहे एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड हो, सब में उसने, ये अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी? बिल्कुल पार्टिसिपेट करती थी। और इसका जो एक संगीत को लेकर के इसकी रुचि हमेशा से ही है। यानी कुल मिला के अन्य सामान्य बच्चों से काफी अलग कभी नहीं लगी कि किसी प्रकार से ये मुख्य धारा में नहीं है, और आप लोगों ने पूरा इसको इस प्रकार से तैयार किया कि एक सामान्य रूप से शिक्षा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका हमेशा से एक तो मेमोरी पावर शार्प थी इसलिए, और इसका खुद का इंटरेस्ट होता था आगे आने के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें इसको जबरदस्ती बोलना पड़ा कि तुम्हें पढ़ना है। और ऐसा भी था कि जनरली ऐसा होता है, टीचर्स डांट लगा देते हैं, और सेल्फ मोटिवेटेड कही जा सकती है, सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा से रही है। और इसमें ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स का खास तौर से बहुत सारा योगदान रहता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमेशा से ही सपोर्ट पेरेंट्स का रहा है, तभी ये आज इस मुकाम पर है कि ये सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ कर के भी, और इसने क्लास में इतने अच्छे स्कोर इसने हासिल किए हैं। तो और ये है साथ में कि कभी भी ऐसा नहीं था कि क्लास में ये कुछ बाकी स्टूडेंट से कुछ अलग लग रही हो। जैसा आपने अभी कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी, हर चीज में बराबर भागीदारी इसने रही। स्पीच वगैरह में भी आवाज को लेकर के हमेशा से ही ये कह सकते हैं इसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दी अपनी कमजोरी को, बिल्कुल नहीं हावी होने दिया। और यादाश्त इसकी, जैसे मैंने एक बार टेस्ट लिया था, तो स्टार्टिंग में जब पहली बार मैंने इसका टेस्ट लिया तो तब मैंने ये देखा कि ये एज इट इज आंसर लिख रही है।
अच्छा, इतना शार्प माइंड है इसका। एकदम शार्प माइंड। हमारा स्कूल में एक जीके कंपटीशन हुआ था, उसमें भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ज़ैनब ने। और याददाश्त कह सकते हैं बहुत अच्छी है इसकी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो विद्यालय है मौलाना आज़ाद शिक्षण संस्थान, उसके डायरेक्टर सर बहादुर सर और हमारे जो संरक्षक महोदय हैं हमीद जी सर, और उसके अलावा इमरान सर, इनका हमेशा से ही इस प्रकार के जो बच्चे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के खास तौर से कह सकते हैं, उनके लिए हमेशा से ही आगे लाने के लिए सपोर्ट करते रहे हमेशा से। और ये कह सकते हैं कई बार ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे नहीं आते हैं। हाँ, उस धारणा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस धारणा को तोड़ते हुए लगातार हमारा विद्यालय बेहतर, मैं कह सकती हूँ बेहतर से बेहतरीन परिणाम की ओर अग्रसर है। बहुत खूब। हाँ, और हमेशा से ही इस प्रकार, जैसे ज़ैनब है, ज़ैनब जिस मतलब ये कह सकते हैं समाज का जो टैलेंट है उसको निखारने में मौलाना आज़ाद स्कूल का हमेशा से ही योगदान रहा है। बिल्कुल, एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं और एक शिक्षक ही उनको पहचान पाता है, क्योंकि शिक्षक हर प्रकार से भूमिका निभाता है। एक अभिभावक के बाद शिक्षक ही उसके विकास का मूल आधार रहता है।